आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संख्याओं की समझ। इसमें हम बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, संख्याओं का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान क्या होता है, या फिर संख्याओं का फेस वैल्यू यानी वास्तविक मान क्या होता है। फिर इसमें सीखेंगे कि संख्याओं को कैसे हम अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते हुए घटते हुए क्रम कैसे जानेंगे। फिर संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे पढ़ते हैं और भारतीय पद्धति में कैसे पढ़ते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक से, जिसका नाम है संख्याओं की तुलना। तो संख्याओं की तुलना करने के लिए और ये पता करने के लिए कौन संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, सबसे इसमें दो नियम को फॉलो किया जाता है। पहला नियम है संख्याओं में कितने अंक हैं इसको गिन के हम बता सकते हैं कि उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। उदाहरण के तौर पे अगर हम पहले इन संख्याओं के ग्रुप में देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है, तो इसमें दिख रहा है कि संख्या में अंक समान नहीं है। जैसे कि इस संख्या में 2 अंक हैं, इस संख्या में 3 अंक हैं, इस वाले में 4 अंक हैं, इस वाले में 5 अंक हैं। तो अब ये संख्या के गिनने से ही पता चलता है कि जिस संख्या में अंक अधिक हैं वो संख्या बड़ी होगी और जिस संख्या में अंक कम हैं वो संख्या छोटी होगी। जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मैं सबसे बड़ी हूँ, और ये संख्या सबसे बड़ी कैसे है, क्योंकि इसमें 5 अंक हैं और इसकी तुलना में इन सारी संख्याओं में क्या है, कम अंक है। तो अगर ये संख्या बड़ी है तो सबसे छोटी संख्या ये होगी, क्योंकि इसमें केवल 2 अंक है। ये तो हुआ पहला रूल, तुलना करने का पहला नियम। लेकिन तुलना करने के दूसरा नियम का हम लोग उपयोग कैसे करते हैं, जैसे कि दूसरे वाले में देखेंगे, अगर दूसरे वाली संख्याओं के समूह में देखेंगे तो इनमें क्या है, सारी संख्याओं में अंक समान है, किसी में ना कम है ना ज़्यादा है। तो इसमें पता करने के लिए क्या करते हैं, हम सभी संख्याओं के बाईं वाली अंक का तुलना करना शुरू करते हैं। तो पहले हम तुलना करके देख लेते हैं। जैसे कि इस वाले में बाएं वाली अंक 1 है, इस वाली संख्या में 1 है, इस वाली में 8 है, और इस वाली में भी 8 है, इस वाली में भी 8 है। तो इससे पता चलता है ये दोनों संख्याएं तो इन तीनों की तुलना में छोटी होंगी। तो पहले इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को छोड़ देते हैं, बचा ये तीनों। तो इन तीनों में हम क्या करेंगे, इन तीनों में बाएं वाली अंक से तुलना करना शुरू करेंगे। ठीक, जैसे कि इसमें बाएं वाली अंक तो 8 थी, अब पहला अंक क्या किया है, तुलना कर चुके हैं हम लोग। तो अब क्या करेंगे, दूसरी वाली अंक की तुलना करेंगे। अब दूसरी वाली अंक इसमें 5 है, इसमें 0 है और इसमें भी 5 है। अब इन तीनों में ये पता चलता है कि ये वाली क्या होगी, इन दोनों से छोटी होगी। ठीक, तो पहले तो पता चलेगा था कि ये छोटी है, ये छोटी है, अब पता चल चुका है ये छोटी है। अब इन दोनों में केवल तुलना करके बताना है कि सबसे छोटी कौन है और बड़ी कौन है। तो दो दो अंकों की तुलना हम पहले कर चुके हैं, अब तीसरी वाली अंक की तुलना करेंगे। ऐसे तुलना तब तक करते जाएंगे जब तक हमको पता ना चल जाए कि दोनों में बड़ी कौन है और छोटी कौन है। तो इसमें तीसरी वाली अंक 0 है और इसमें तीसरी वाली अंक 1 है। अब इन दोनों में तुलना करने पर साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाली छोटी है, ये वाली बड़ी है, यानी कि ये वाली संख्या छोटी होगी, ये वाली बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या, इन संख्याओं के समूह में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली। और यही दिया, ये भी दिया है क्या बुक में, कि मैं सबसे बड़ी हूँ, ये मैं सबसे बड़ी हूँ, यानी कि ये वाला सबसे बड़ा है। ठीक, तो ये दोनों नियमों का पालन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। क्योंकि ये संख्याएं क्या हैं, बहुत छोटी छोटी दी गई हैं, तो हम लोग ऐसे भी देख के बता सकते हैं दहला के कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। लेकिन जब बहुत बड़ी संख्या दे दी जाती है उसमें कठिनाई होती है, तो उसमें क्या करते हैं, हम इन दो नियमों का उपयोग करते हैं। अब चलते हैं नीचे, इसमें दिया है कुछ संख्याओं का समूह जिसमें हम लोग तुलना करके और उन दोनों नियमों का पालन करके देखेंगे कि क्या वो वर्क करता है कि नहीं। तो पहले नियम का
पालन करेंगे कि दूसरा, इसमें कैसे पता चलेगा? जब देखेंगे कि संख्याओं के समूह में अंक समान नहीं है तो पहले वाले नियम का, यानी गणना करके 1 2 3 गिन के कि किसमें कितने अंक हैं, उससे पता करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। इस वाले में कितने अंक हैं? पहली वाली में इसमें तो बता दिया गया है कि ये वाली सबसे बड़ी है और ये वाली सबसे छोटी है। लेकिन अब इस वाले में हम लोग पता करेंगे कि कौन वाली बड़ी है, कौन वाली छोटी है। तो इसमें कितने अंक है? 3। इसमें कितना है? 4। इसमें कितना है? 5। इसमें कितना है? 2। इसमें 3। तो अब अंकों की गिनती से पता चलता है कि ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी और ये वाली सबसे छोटी होगी। इसमें 5 है, इसमें 2 है। अब नेक्स्ट नीचे वाले देखें। नीचे वाले में, इस वाले में, तो इसमें 4 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं, इसमें 2, 3 और 5। इसमें भी ये सबसे बड़ी हो जाएगी और ये सबसे छोटी हो जाएगी। ऐसे ही इस वाले में भी हम लोग कर लेंगे अपने बुक में, ठीक। अब नीचे